नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। सिंह राशि, शनिदेव राहु के नक्षत्र में आ रहे हैं 3 अक्टूबर को। जब शनिदेव राहु के नक्षत्र में आएंगे तब आपकी लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो शनिदेव अभी चल रहे हैं वक्री और 15 नवंबर को वो मार्गी होंगे। तो 3 अक्टूबर को राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो आप सिंह राशि के ऊपर इस नक्षत्र में आने से क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम यही जानेंगे विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, सिंह राशि करियर में तरक्की के रास्ते कितने हद तक शनिदेव बनाएंगे या बना रहे हैं, ये आप महसूस कर रहे होंगे। लेकिन आज हम विस्तार से जानेंगे कि कौन से रास्ते पर चलना आपके लिए सही है और कौन सा उपाय करें। वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में या आपके जीवन पर ग्रहण लगाए बैठी है, किन चीज़ों से छुटकारा पाना आवश्यक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी वक्री अवस्था में है और करीब 1.5 महीने का वक्त बचा है जब वो मार्गी हो जाएंगे। तो 29 जून से शनिदेव वक्री हैं और 15 नवंबर को वो मार्गी होंगे। तो लगभग 1.5 महीने का मानकर चलिए वक्त है। अब शनिदेव जो है कर्म फलदाता है, करियर से सीधा संबंध है और इस समय आपके सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव है विवाह का, पार्टनरशिप का, और ये वक्त है मध्यकाल। अब अगर आप कोई योजना बनाने जा रहे हैं तो आपको शनिदेव प्रेरणा देंगे ताकि योजना आपका परफेक्ट बने और उस पर कार्य करके आप सफल हो जाए। तो करियर को बेहतर बनाने के लिए, उन्नति पाने के लिए इस समय आपको शनिदेव सराहेंगे या आपको रास्ते दिखाएंगे। करना आपको है पर रास्ता शनिदेव दिखाएंगे। ये एक ऐसा समय है जब आप जो भी कार्य करेंगे वो जल्दी आप कर लेंगे, जल्दी पूरा करेंगे। लेकिन वो वक्री अवस्था में है तो आपके छठे भाव का परिणाम दे रहे हैं और इसमें ये समझ लें कि आप जो कर रहे हैं बहुत हद तक भाग्य का साथ तो मिल रहा होगा, कुछ चीज़ें हैं जो अटकी पड़ी हैं। क्योंकि राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में जब शनिदेव आएंगे तो कुछ कार्य ऐसे हैं 3 अक्टूबर को आएंगे आपको नहीं करना है। जैसे कहीं भी किसी को उधार नहीं देना है। याद रखिए, किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने के पहले अच्छे से पढ़ लें। किसी भी तरह का वाद विवाद से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। और अगर आप इन चीज़ों से बचेंगे तो यकीन मानिए शनिदेव आपका कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। थोड़ा सतर्क रहना है और भाग्यशाली राशि में से आप हैं एक, लेकिन इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होगा, तब जाकर आप पूरा फल चीज़ों का लाभ उठा पाएंगे। तो इस समय जीवन साथी की बात करें तो देखिए, शनिदेव जो है ना कार्य करवाते हैं, कर्म के फल देने वाले हैं। तो जीवन साथी के माध्यम से सफलता दिलवाएंगे। जीवन साथी जिस कार्य को करेगा वो कार्य आपका बनेगा, यानी उनके माध्यम से कार्य आपका बनेगा। बिजनेस करते हैं तब करियर का स्थान भी यहीं पर देखिए। व्यवसाय के मामलों में करियर के भाव पर स्वयं तो यहाँ पर एक अच्छा प्रभाव है और बिजनेस के मामलों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है। लेकिन आप परेशान मत होइए, क्योंकि अगर आप कुछ चेंज करने जाएंगे, परिवर्तन करने जाएंगे तो यहाँ पर परिणाम आपको थोड़ा बेहतर प्राप्त होगा। तो अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐड करनी है, चेंज करनी है तो ज़रूर करें। अब वक्री अवस्था में है तो परिणाम तो देंगे, लेकिन कुछ सावधानियां भी रखनी होगी। तर्क वितर्क बेवजह मत करें। कार्य क्षेत्र में जो भी आप कार्य करते हैं सही के साथ दें। मित्र के साथ अगर कोई भी आपने कोई वादा किया है या मित्रों का आपको सपोर्ट चाहिए वो मिल जाएगा। कोई वादा किया है ज़रूर पूरा कीजिए, पूरा कर लेंगे। सप्तम भाव बिजनेस का है, करियर का है, विवाह का है। तो यहाँ पर शनिदेव छठे भाव का ही परिणाम दे रहे हैं वक्री अवस्था में। लेकिन जो आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से सफलता मिलेगी और ज़्यादा काम करने की यहाँ पर आपको आवश्यकता भी है।
तो बहुत अच्छा होगा कि आप खूब मेहनत करें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप बेहतर कर पाएंगे, जॉब में भी आपका प्रेजेंटेशन बढ़िया होगा, सही तरीके से अपने बातों को रख पाएंगे, जिस कारण आपकी तरक्की होगी। घर परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम होने की संभावना बढ़ेगी और यहाँ पर आपको मजबूती दे रहे हैं। छठा भाव है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलें अगर है, कोई परेशानी है, तब आप क्या करें? सबसे पहली बात, रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का भाव, छठा भाव, वक्री अवस्था में बैठे हैं छठे भाव में। तो अपने डेली रूटीन को बेहतर करें, दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से करें, खान पान का ध्यान रखें और ज़रूरत से ज़्यादा किसी को उधार देना, खर्च करना भी सही नहीं रहेगा। और सबसे मेन ये है कि आप अपने घर के छत पर पंछियों को दाना मत डालें, नहीं तो चूंकि राहु के नक्षत्र में शनिदेव आ रहे हैं 3 अक्टूबर को और आपके ऊपर इस प्रभाव इसका उतना अच्छा नहीं है, इसलिए छत पर पंछियों को दाना ना डालें, नहीं तो राहु आपको परेशान करेगा। दूसरा, घर में कबाड़ इकट्ठा ना होने दें, खासकर छत पे। कोई भी पुराना सामान है उसको हटाइए। घड़ियाँ अगर बंद पड़ी है, चाहे वो हाथ घड़ी है, दीवार घड़ी है, कोई भी घड़ी, उसको हटा दें या किसी को दे दें या उसमें सेल लगवा लें। तो वक्री अवस्था में शनिदेव पीछे चल जाते हैं, पीछे का भाव का फल देते हैं। अब पंचम भाव पर यहाँ पर शनिदेव देखिए वक्री हैं, फिर मार्गी होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट होगा इनकी 7वीं दृष्टि की अगर हम बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए अगर आप कोई फिजिकल कार्य कर रहे हैं, यानी कि शारीरिक कार्य कर रहे हैं, तो आप बहुत तरक्की करेंगे। कर्म करते जाइए, लेकिन हाँ, योगा एक्सरसाइज करना मत भूलिएगा। धीरे धीरे आप तरक्की करेंगे। और जो हमने कहा कि अब घड़ी, कबाड़ी या पंछियों को दाना डाल रहे हैं, इसका ध्यान रखें। जूते चप्पल बहुत करीने से रखिएगा, फटे पुराने हैं तुरंत फेंक दें, अच्छे अच्छे पहनिए जूते चप्पल। जितना आप बेहतर रखेंगे खुद को, उतना शनिदेव एक्टिव होकर उतना शुभ फल देंगे। और इस समय अपने घर के मुख्य दरवाजे या कोई भी दरवाजे के ऊपर, खिड़की के ऊपर घड़ी मत टांगिएगा, एकदम ये चीज़ें आपको फिर परेशान करेगी। और अंत में जूते चप्पल को बेहतर तरीके से तो रखना ही है, क्योंकि शनिदेव का आधिपत्य, साथ ही हमेशा साफ सफाई के साथ जूते चप्पल को पहने। ये नहीं कि गंदा है और पहन लिए, नहीं, एकदम से साफ करके रखें, तभी आपके जीवन में चीज़ें बैलेंस रहेंगी और शुभ फल प्राप्त होगा। कोशिश कीजिए कि थोड़ा वक्त निकाल कर घर की साफ़ सफाई किया जाए, मकड़े के जाले ना लगे इसका व्यवस्था करें, नहीं तो फिर आपके जो भाग्य हैं उसमें अवरोध आने शुरू हो जाएंगे। संभव हो तो हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें। फिलहाल आपसे विदा लेंगे, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। लाइफ से मैच करें तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।